नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी काफ़ी दिनों से जो है क्लासेस नहीं चलने की वजह से लगभग 2 सालों से क्लासेस नहीं चली हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि निरंतर जो है क्लासेस न चलने की वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्बेंस पढ़ाई में हुआ है। और उस पढ़ाई की भरपाई जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं उसका तो यूनिवर्सिटी वालों को अंदाज़ा नहीं है। तो कम से कम बच्चों का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम पे आप लोगों का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है उस पर तो कम से कम जिस तरीके से इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस न चलाकर ऑनलाइन क्लासेस चलाया था उसी तरीके से अब इन्हें ये भी चाहिए था कि ये लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। आपका जो है विश्वविद्यालय वो चाहता है कि आपका जो है वो मतलब कितनी चतुराई से काम करता है आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। चारों तरफ से चतुराई ही चतुराई करता है। और आप लोगों को ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि अभी जो है 17 तारीख से विश्वविद्यालय ओपन हुआ था। और उधर क्या हुआ कि उधर बीच ऐसे माहौल में विद्यालय ओपन किया गया कि उसके बाद से लगातार आपका जो है किसी न किसी प्रकार से जो है छुट्टियां आपको मिलती रहीं या फिर आपकी छुट्टियां पड़ी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी चतुराई के साथ काम किया। जब भी लोग जानते हैं कि अब बच्चे जो है जानकार हो गए हैं या फिर जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो ये लोग जो है कोई ना कोई चतुराई अपनी आप को अपने चाल में कोई किसी न किसी तरीके से फंसा लेते हैं। जैसा कि वही चाल अभी इस दौर पर इन्होंने किया है। जैसा कि आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है मिल करके ऐसा किया और उस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हिल गया है। और हिलने की वजह से उसने तुरंत निर्णय दिया है। तुरंत उसने निर्णय दिया और कहा उसमें यह कहा है कि जो है आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस जो है वो चलेगा। ठीक है, अब आप ही बताइए कि इतने कम समय में जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो पढ़े हुए हैं वो तो ठीक है, जिनके पास फ़ोन नहीं था, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है कि जिनके पास फ़ोन नहीं था, जो गरीब छात्र थे, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड किए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो पोर्टल पे समस्याएं होती थी उसका निवारण आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों के पास नेटवर्क नहीं है वो लोग फ़ोन रहते हुए भी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान जो है आप लोगों ने देखा ही है कितनी आर्थिक स्थिति से कितने बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनका कि आज काफ़ी स्थिति ख़राब हो चुका है कोविड के दौरान। और वो बच्चे जो है कैसे अपना जो है हैंडल कर रहे हैं, ये सब बातों को प्रशासन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो सीधा जो है इस मुद्दे पे आ गया है कि ऑफलाइन क्लासेस 15 दिन कराने के बाद उसके बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि 15 दिन ऑफलाइन क्लास करने के बाद, और वो भी ऐसे माहौल में जो है स्टार्ट करने जा रहा है कि इधर आपका देखेंगे तो किसी न किसी प्रकार से छुट्टियां आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी नोटिस आया हुआ है, हम आपको नोटिस पढ़ के सुनाते हैं कि इसमें आपको देखिए फॉलोइंग आर हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल फैकल्टीज मेंबर्स एंड स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज। ठीक है, तो ये जो है जितने भी इसके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संपर्क में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के लिए, संगठक कॉलेजों के लिए तथा जो कैंपस है उससे संबंधित ये नोटिस है। ठीक है, और इसमें आपको 3 टॉपिक कहा है। सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें कह रहा है द टीचिंग ऑफ ऑल क्लासेस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शैल बी कंटिन्यूड इन ऑनलाइन मोड till 13 February 2022 and from 14 February 2022 onward। ठीक है, क्लासेस शैल बी कंडक्ट इन रेगुलर ऑफलाइन मोड। तो ये आपका जो है कह रहा है कि रेगुलर ऑफलाइन मोड में चलाएगा और वो भी 13 फरवरी से। ठीक है, 13 फरवरी 2022 और 14 फरवरी से स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है। वो भी किसके लिए, तो आपका यहाँ पर जैसा कि बताया हूँ क्लासेस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लड़के हैं। ठीक है, यूजी। ठीक है, तो यूजी वाले को जो है वो 13 से 14 स्टार्टिंग कर दिया है। अब आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 तारीख से क्लासेज अगर आपकी स्टार्ट होंगी तो सबसे पहली बात तो जो बच्चे अभी रूरल एरियाज़ में हैं, अपने गाँव में गए हुए हैं, ठीक है, वो इस समय इलाहाबाद में आना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सब कुछ करना इम्पॉसिबल हो जाता है और बच्चे क्या करें इस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, काफ़ी परेशानियां उनको झेलने को मिली हैं। इस कोविड के दौरान जो है, इस महामारी के दौरान उन्हें कितनी परेशानियां हुई हैं, ये बात विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं पता है, क्योंकि वो उसको पता है लेकिन वो उसको पता करना चाहता नहीं है। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए। तो उसके बाद जो है आपका दे रहा है सेकंड टॉपिक में दिया है कि द टीचिंग ऑफ ऑल क्लासेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट
shall be continued in online mode till 8th February 2022 and from 9th February 2022 onwards classes shall be conduct, ठीक है, इन रेगुलर ऑफलाइन मोड। तो सेम उसके बाद आपका थर्ड में दिया गया है रिसर्च स्कॉलर शाल अलाउड टू वर्क इन ऑफलाइन मोड एंड अर्लियर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो रिसर्च वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी इस पर बात जल्द करेंगे, ठीक है। और आपका जैसे कि हमने बताया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी से, ठीक है, तो ये क्लासेस चलने वाली है। तो अब आप अपने से सोच लीजिए, आज का आपका प्रोटेस्ट जब इतना काम कर सकता है कि एक दिन में आप लोगों ने जो है निर्णय विश्वविद्यालय का निर्णय ला सकते हैं, उसका निर्णय जल्द से जल्द करा सकते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे, ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा और अगर आप चाहेंगे तो ऑफलाइन होगा। हम मानते हैं अगर ये ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो 1 महीने बचा हुआ है, मान लीजिए जिसका 1 महीने एग्ज़ाम है या फिर 15 दिन 20 दिन जैसे भी है, ठीक, तो वो क्या करेंगे, भाई 15 दिन का सिलेबस दे दें और वो सिलेबस पढ़ा दें ऑफलाइन में, उसी का एग्ज़ाम ले लें हम लोगों से। ऐसा करें, वो 15 दिन का सिलेबस निकालें, जो 15 दिन जिस हिसाब से 15 दिन का बनता है टोटल कर दें, उसका यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट का जो है एग्ज़ाम ले लें हम लोगों से, 1 यूनिट का जो है एग्ज़ाम लें सभी बच्चों से, 1 यूनिट जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएं, 1 यूनिट का एग्ज़ाम सभी से लें और उस पर जितना मार्क्स आता है सभी को मार्क्स दें, या फिर उन्हें प्रमोट करें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों जिस तरीके से हैं उन्हें प्रमोट करें, थर्ड ईयर वालों को अगर प्रमोट नहीं करना है, उन्हें थर्ड ईयर का एग्जाम लेना है तो इस तरीके से करें, जो है फर्स्ट यूनिट पढ़ा दें और फर्स्ट यूनिट का जो है ऑफलाइन क्लास लें, उसके बाद उस पर जो है एग्जाम ले लें, वो उसी के हिसाब से नंबर दें। अब आप अपने से समझिए कि साल भर का कोर्स 15 दिन में कैसे अटेंड होगा, 15 से 20 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, अपने से समझ लीजिए। अगर आप लोग जो है नहीं बोलेंगे तो ये समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी करेगा, जैसा कि अभी तक करता आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पास हों या आपका अच्छा मेरिट बने, और बात पास होने की नहीं है, यहाँ बात है पढ़ाई जो हमने किया नहीं है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन करवाना चाहा नहीं, जिस तरीके से उसने कराया है उसमें इतनी सारी परेशानियां हो पाई हैं कि काफ़ी बच्चों ने क्लास नहीं कर पाया है, ठीक है। और जो कर भी पाए हैं उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि जो टॉपिक हमें पढ़ाकर लिखाकर समझाना था वो आईडियो में कैसे समझ पाएगा कोई, आप ही बताइए। कभी आईडियो से कोई क्लासेस अगर समझ पाता बच्चा तो क्या ज़रूरत थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिखाने से, बैठकर जो है लड़के आईडियो सुन लेते, यूट्यूब पे जो है अपना पढ़ लेते, क्या ज़रूरत है ऑफलाइन क्लासेस करने का। ये जो ऑफलाइन कोचिंग चलती हैं, संस्थान चलते हैं, क्या ज़रूरत है उनकी, उन्हें बंद कर दिया जाए, फिर इसी मोड पर चलाया जाए, आईडियो में चलाया जाए, वीडियो भी ना दिया जाए। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन की वेबसाइट इतनी घटिया है कि आप क्लास चलाने के लिए उसमें मतलब वीडियो भी नहीं, अरे एक बोर्ड का भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जो बताइए वो एग्ज़ाम में मतलब क्या कहें, अब हमसे हम क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। अब आप जो करना है आप लोगों को ही करना है, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से मौन रहेंगे, जैसे कि अभी तक मौन थे, तो आपको मौन नहीं रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने आज वर्क किया है इसी तरीके से आपको जो है परमानेंट वर्क करना है। और जब तक कि प्रशासन आपके कंट्रोल में ना आ जाए, जब तक प्रशासन आपकी बात को ना माने, मानेगा क्यों नहीं, ऑफलाइन क्लास जब उन्होंने नहीं चलाया, ऑनलाइन चलाया, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं लेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि इसमें आप लोगों का हित है, ठीक है। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो आपको इसमें जो है बदलाव लाना पड़ेगा, आपको प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, आपको प्रशासन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लड़ने का मतलब है दंगा फसाद नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करनी है, ठीक है। धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारी बातों को समझ चुके होंगे। और जो बच्चे अभी रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो बच्चे अभी इलाहाबाद से दूर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी बताइए, कैसे आएंगे वो, कैसे रहेंगे यहाँ, कैसे एग्ज़ाम देंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, उसको तो ये सब समझना चाहिए। तो ये सभी आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद है यही कि आप सभी हमारे बातों को समझ रहे हैं और इसमें प्रॉफिट आपका है। अगर आप अपना प्रॉफिट चाहते हैं तो ये काम करिए, क्या करिए कि इसी तरीके से निरंतर जो है आप लोग बने रहिए। और देखिए कम्युनिटी बनाइए, जब तक आप कम्युनिटी नहीं बनाएंगे आपका काम नहीं होगा, ठीक है। क्लासेस चलती हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से क्लासेस चलनी चाहिए उस तरीके से क्लासेस नहीं चल पाई हैं। और जो टॉपिक आप अपने से समझ लीजिए कि आइडियो से आप कितना समझ सकते हैं। अरे आइडियो चलाने से हमें तो नींद आने लगती है भाई, हमें तो नींद आता है। हम तो सीधा बता रहे हैं कि अगर हम आइडियो से पढ़ेंगे तो भाई हमें नींद आने लगती है। भाई कहानी सुनने के तरीके से कहानी कैसे सुनेंगे आप बताइए।
अरे भाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गए, एंशियंट हिस्ट्री है, मान लो उसमें थोड़ा कहानी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना हुआ, आप वहाँ पर आपको इक्वेशन कोई आ गया तो आप बताइए इक्वेशन कैसे करेंगे? अपने समझिए। ज्योग्राफी आ गया, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझाना है तो आप कैसे करेंगे? आइडियो से सुनेंगे। पॉलिटी आ गया, आपका पॉलिटी पढ़ना है, कैसे आप पॉलिटी पढ़ लेंगे? आइडियो से बताइए। जब तक आपको मैपिंग के तरीके से, यहाँ तक कि मैपिंग का जो है स्मार्ट तरीका भी बताया गया है कि बड़ा स्टडी का जो है तरीका है, स्मार्ट तरीका क्या है? मैपिंग के माध्यम से। तो मैपिंग का माध्यम कैसे बनेगा भाई? जब तक हमें मतलब हमें कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं दिया गया जिससे कि हम जो है अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये सब बातें विश्वविद्यालय प्रशासन को समझना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है बातें को समझ चुके होंगे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।